बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेगमेंट बहार शरीयत में हम प्राइस बॉन्ड से मुताल्लिक़ जो शरई हुक्म है उस पर कलाम करेंगे। हमारे यहाँ पर इस हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती हैं और बाज़ लोग इसको नाजायज़ समझते हैं और उनकी जो दलील है नाजायज़ समझने की या उनके जहन में जो इश्तिबाह है वो दो वजूहात की बुनियाद पर होता है। बाज़ ये कहते हैं कि प्राइस बॉन्ड्स जो हैं ये इसमें कोई जुए वाला माना पाया जा रहा है और बाज़ इसको सूद से ताबीर कर कर हराम करार देते हैं। तो आज इंशाअल्लाह हम इस पर कलाम करेंगे कि क्या इसमें आया जुए या सूद वाला माना पाया जाता है या नहीं। सबसे पहले नफ्स मसला ये है कि प्राइस बॉन्ड्स जब हम ख़रीदते हैं और चाहे वो ओन पर ख़रीदे जा रहे हों या चाहे वो नॉर्मल उस पर ख़रीदे जा रहे हों रेट पर, इसकी ख़रीद व फ़रोख्त में शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। ओन पर ख़रीदने का मतलब ये है कि जब प्राइस बॉन्ड्स खुलने का टाइम कब करीब होता है तो कुछ रकम ऊपर देकर उसको ख़रीदा जाता है। तो इसमें शरई तौर पर कबाहत ना होने की वजह यह है कि प्राइस बॉन्ड के जो कागज़ हैं ये ख़ुद अपने तौर पर एक माली हैसियत रखते हैं और उसकी कीमत कोई भी मुकर्रर की जा सकती है। लिहाजा अगर ओन पे भी प्राइस बॉन्ड ख़रीदे जा रहे हैं तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। दूसरा, प्राइस बॉन्ड की पर्चियाँ जो बेची जाती हैं उसको हमारे उलमा ने ज़रूर मना फरमाया है कि प्राइस बॉन्ड की पर्चियाँ ना बेची जाए क्योंकि इसके अंदर शरई कबाहतें मौजूद होती हैं। अब इसके बाद इस पर जो मिलने वाला इनाम है इसमें भी ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि बीच में कुछ प्राइस बॉन्ड्स ऐसे जारी हुए थे जिसको प्रीमियम प्राइस बॉन्ड कहा जाता है और उस पर मंथली हमें कुछ प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो मंथली प्रॉफिट दिया जा रहा है ये मंथली प्रॉफिट लेना मना है क्योंकि यहाँ पर आप सूद वाले माना का तहक्कुक हो सकता है कि आप किसी को कोई पैसे दे रहे हैं, गोया कि वो इन्वेस्टमेंट की हैसियत रखते हैं और उस पर एक फ़िक्स अमाउंट आप वसूल कर रहे हैं, तो इसको हमारे उलमा ने नाजायज़ व हराम करार दिया है। और एक है कि जो नॉर्मली हमारे यहाँ पर प्राइस बॉन्ड्स का इस्तेमाल होता है वो ये है कि आपने प्राइस बॉन्ड ख़रीदा और ख़रीदने के बाद कभी भी ड्रॉ होता है और उसमें अगर आपका नंबर मैच हो गया ड्रॉ वाले नंबर से तो आपको इनाम दे दिया जाएगा। ये जो इनाम वसूल किया जा रहा है इसमें शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है, ना यहाँ पे सूद वाले माना पाए जाते हैं ना जुए वाले माना। सूद का असल मसला ये है कि जब हम सूद की तारीफ़ को जहन में रख लेंगे तो हमें बासानी ये बात समझ में आ जाएगी कि सूद जो है इसका मतलब ये होता है कि माली मामला करते वक्त कोई ऐसी ज़्यादती मशरूत कर लेना कि जो एवज़ से खाली हो। इसको आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि जब हम किसी से माली मामलात करते हैं कोई, तो वहाँ पर एक ऐसी ज़्यादती यानी ऐसा इजाफ़ा कि जिसके अगेंस्ट हमें कोई चीज़ ना मिल रही हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 50,000 रुपये किसी को दिए तो और अब ये मेरा उससे माली मामला होगा और मैं उसको ये कहूँ कि ये 50,000 मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसमें शर्त ये है कि तुम मुझे 55,000 रुपये वापस दोगे। तो अब ये 50,000 जो मैंने उसको दिए और उसके अगेंस्ट में 55,000 वसूल कर रहा हूँ, तो जो 5,000 इजाफ़ी हैं ये मशरूत भी हैं, शर्त भी ठहरा लिया और ये 5,000 जो इजाफ़ी आ रहे हैं ये एक्स्ट्रा है, इसके अगेंस्ट कोई और चीज़ नहीं आ रही। 50,000 के मुकाबले में 50,000, लेकिन 5,000 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो ये 5,000 सूद कहलाएंगे। इस 5,000 का लेना वसूल करना ये नाजायज़ और हराम होगा। लेकिन जब हम प्राइस बॉन्ड को देखते हैं तो प्राइस बॉन्ड के अंदर ये शर्त नहीं होता कि आपको इनाम ज़रूर मिलेगा। उसमें ये होता है कि ये इनाम आपको अगर नंबर आ गया तो मिलेगा और अगर नहीं आया तो आपको इनाम नहीं मिलेगा। तो चूँकि यहाँ पर शर्त नहीं ठहराया जा रहा है इनाम को, लिहाजा ये इनाम जो वसूल किया जाएगा इसमें कोई शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। रही बात जुए की, तो जुए के अंदर ये होता है कि दोनों आपस में बात ये तय करते हैं कि हम दोनों आपस में गोया कि एक मुकाबले की फ़ज़ा कायम करेंगे। इसमें जो भी गालिब आएगा वो दूसरे का माल वसूल कर लेगा और जो मगलूब होगा वो दूसरे को माल अदा करेगा। लेकिन प्राइस बॉन्ड में हम देखते हैं कि इस तरह का कोई मामला नहीं होता। अगर मिसाल के तौर पर इनाम नहीं निकला तो जिसके पास प्राइस बॉन्ड है उसका कोई भी माल ज़ाया नहीं हो रहा। इनाम निकल आया तो फिर सामने वाला जो वो अपनी तरफ से हमें गैर मशरूत तोहफ़ा देगा, वो हम वसूल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जुए की भी तारीफ़ सादिक नहीं आती। इसीलिए हमारे फ़ुक़हा कराम का इस पर कौल है कि ये प्राइस बॉन्ड्स का इनाम वसूल करना जायज़ है और इसमें शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। बाकी जो नाजायज़ सूरतें थी वो हमने इब्तिदा में ज़िक्र कर दी।